CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आखिर पीएम मोदी को किस सम्मान के मिलने से सियासत हो रही सरगर्म। ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सपा नेताओं ने किया पलटवार। और बात होगी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में 12 बार कटी बिजली तो सपा ने कैसे साधा निशाना। और खबरनामे के अंत में जानेंगे कि 1 अगस्त से वित्तीय जगत में क्या होंगे बदलाव और उनसे आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के लिए क्या कही बड़ी बात। बरेली एसएसपी प्रभाकर चौधरी के तबादले की वजह कांवड़ियों पर लाठीचार्ज या उनका बयान, चर्चा गर्म, सपा ने इस पर क्या किया तंज। क्यों हवालात तक पहुंच गया भाजपा नेता, कौन कहानी निकली झूठी। भाजपा के मुस्लिम नेताओं में रार का खुलासा करता पत्र हो रहा वायरल। आखिर किससे 496 करोड़ रुपए की पेनाल्टी वसूलने की है तैयारी। आईपीएस मंजिल सैनी को किस चर्चित हत्याकांड की जांच से मिली क्लीन चिट। सीतापुर की महमूदाबाद नगरपालिका में पेश हुआ बजट, 4 करोड़ 27 लाख से नए क्षेत्रों का होगा विकास। लखीमपुर में डीएमएसपी ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण, बंदियों से ली व्यवस्था की जानकारी। विशिष्ट हस्तियों को दिया जाने वाला लोकमान्य तिलक अवार्ड इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। यह अवार्ड 1 अगस्त को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कारण है कि मोदी को यह अवार्ड एनसीपी नेता शरद पवार द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार अक्सर अपनी अलग राह बनाकर सियासत में खलबली मचाते रहते हैं। पहले भी अडानी को लेकर उनका बयान सुर्खियां बन चुका है। अब ताजा मामला पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिए जाने का है। महाराष्ट्र में वैसे भी सियासी उठक पटक का दौर चल रहा है। पहले शिवसेना में बगावत, फिर एनसीपी में बगावत, सबने देखी। भतीजे अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने किस तरह मोदी पर निशाना साधा, वह भी सबने देखा। उसके बाद यह अवार्ड कार्यक्रम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। एक और बात, इस कार्यक्रम में अजीत पवार को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा गवर्नर रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आमंत्रित हैं। ऐसे में शरद पवार चुनावी बेला में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इस पर चर्चाएं तेज हैं। ज्ञानवापी मामले पर इन दिनों बयानबाजी चरम पर है। मामला सुप्रीम कोर्ट देखकर होकर फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां से एएएसआई सर्वे पर आखिरी फैसला आना बाकी है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है उसे वह देखे ना कि देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। साथ ही सीएम ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। भाजपा की ओर से कुछ कहा जाए और सपा उस पर पलटवार न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर सीएम योगी द्वारा ज्ञानवापी पर दिए गए बयान पर सपा की ओर से पलटवार सामने आया है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि हम अपने देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। देश में 3000 मस्जिदों पर विवाद है। अगर ठहरे पानी में लाठी मारेंगे तो फिर हलचल होगी ही। सपा सांसद ने कहा कि वहां पर पिछले 300 सालों से नमाज चल रही थी। जिस दौरान यह सब हुआ था उस समय देश में मुगल शासकों का राज था। इस तरह हम अपने भाइयों के बीच दरार क्यों डाल रहे हैं? इससे जनता को नुकसान होगा।
समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति को यथाशक्ति स्वीकार किया जाए। मंदिर मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो कल लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। अब बात यूपी में बेपटरी हुई विद्युत व्यवस्था की। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में 12 बार बिजली कटी तो सपा ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल यूपी में मोहनलालगंज से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का कार्यक्रम लखनऊ के सहकारिता भवन में चल रहा था। इस दौरान मंत्री का भाषण करीब 40 मिनट का रहा। इस भाषण के दौरान करीब 12 बार बिजली आई और गई। इससे केंद्रीय मंत्री काफी नाराज हुए और उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। वहीं सपा ने ट्वीट कर लिखा, मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल, योगी सरकार की पोल गई खुल। आगे लिखा गया कि अघोषित बिजली कटौती से पूरा प्रदेश त्रस्त है। मुख्यमंत्री राजधानी में 24 घंटे बिजली देने में नाकाम है। अघोषित बिजली कटौती से पूरा प्रदेश त्रस्त है। मुख्यमंत्री राजधानी तक में 24 घंटे बिजली देने में नाकाम, सत्ता में नकारा भाजपा सरकार, बिजली कटौती से मचा हाहाकार। अब बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसे गए तंज की। उन्होंने पीएम के विदेशी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंता में हैं, इसलिए विदेश में ठिकाना तलाश रहे हैं। लालू ने कहा कि मोदी जी पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं, यही कारण है कि बार बार विदेशों के दौरे कर रहे हैं। वह बाहर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आराम कर सके, पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले सकें। अब बात बरेली एसएसपी प्रभाकर चौधरी के तबादले की। वैसे तो कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को इस तबादले की वजह बताया जा रहा है, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभाकर चौधरी के तबादले की वजह उनका यह बयान बताया जा रहा है जो उन्होंने कांवड़ियों पर कार्रवाई के बाद दिया था। उन्होंने कहा था, सुबह से समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत जुलूस ना निकाला जाए क्योंकि आगे दूसरे वर्ग की आबादी बढ़ती है। ईगो का माहौल बना लिया था, फिर भी हम आए और समझाते रहे। दोबारा हम बात करने आए तो उसमें कुछ खुराफाती लोग शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका है कि 2-4 लोग उसमें दारू पीकर आ गए थे। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था, किसी के पास ऐसी सूचना भी है। इसके बाद हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को डिस्चार्ज किया गया था। अब इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं। चर्चा है कि एसएसपी का बयान शासन तक पहुंचने पर तबादले की कार्रवाई की गई है। अब बात यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी के तबादले की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कानून व्यवस्था की बात करेगा, भ्रष्ट भाजपा का राज उसको बर्खास्त करेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने धरना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, योगी राज में कांवड़ियों पर फूल के साथ लाठियां भी बरसाई जाती हैं। अब बात एक भाजपा नेता की उस करतूत की करते हैं जिसने उसे पुलिस की हिरासत में पहुंचा दिया। मामला यूपी में भाजपा के काशी क्षेत्र का है। यहां पर नमामि गंगे विभाग के सह संयोजक उज्जवल वर्मा ने खुद की हत्या के प्रयास और धमकाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उज्जवल वर्मा का झूठ पकड़ में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने उज्जवल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उज्जवल वर्मा ने आरोप लगाया था कि त्रिपुरारी चौहान नामक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज की विरोध करने पर फायर करके भाग गया। कोतवाली थाना प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि उज्जवल वर्मा ने सरकारी गनर पाने की हमले की फर्जी कहानी गढ़ी थी। अब बात भाजपा के मुस्लिम नेताओं में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। इसका एक पत्र वायरल हो गया है। बता दें, भाजपा लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम मतों को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए तमाम लोगों को भाजपा में शामिल कराया जा रहा, लेकिन जो नेता पार्टी में शामिल हैं उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसे लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का एक पत्र सुर्खियों में है। इसमें उन्होंने यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिखकर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर वासित अली की शिकायत की है। उनके व्यवहार को राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अशोभनीय बताया गया है। अब बात प्रशासनिक अव्यवस्था की। यूपीएससी में लेखपाल के चयनित अभ्यर्थियों ने राजधानी के पिकअप भवन स्थित आयोग मुख्यालय पर डेरा डालकर घेराव कर दिया। यह अभ्यर्थी 2021 की लेखपाल भर्ती पूरी करो की मांग करते हुए सचिव से बात करने पर अड़े हुए हैं। बता दें कि पीईटी द्वारा
8,085 पदों के लिए लेखपाल की भर्ती निकाली गई थी। इसमें करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 27,000 को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन भर्ती होने के बाद आज भी यह सत्यापन नहीं हो पाया है। इससे परेशान अभ्यर्थी इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि 496 करोड़ की पेनाल्टी? जी हां, हकीकत है। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन एक बार फिर चर्चा में हैं। यह वही पीयूष जैन है जिनके घर से वर्ष 2021 में 197 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। उस समय यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। अब जीएसटी विभाग ने उन पर वही कार्रवाई की है। विभाग ने पीयूष जैन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ 496 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। विभाग के मुताबिक पीयूष जैन और उनके परिवार ने अपनी कंपनियों द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का सामान बिक्री किया था। इस पर 466 करोड़ रुपए तथा उनके घर से जो सोना बरामद किया गया है उस पर 30 करोड़ की पेनाल्टी बनती है। अब बात आईपीएस मंजिल सैनी के खिलाफ चल रही जांच पे। यूपी शासन ने आईपीएस मंजिल सैनी के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी है। इससे उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड ने मंजिल सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इसकी जांच सीबीआई ने करते हुए पाया था कि बार बार मांगने के बावजूद तत्कालीन एसएसपी लखनऊ मंजिल सैनी ने श्रवण साहू को सुरक्षा नहीं दी थी। सीबीआई ने एनएसजी में डीआईजी के पद पर तैनात मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की थी। इसके बाद एडीजी इंटेलिजेंस भगवान स्वरूप को अध्यक्षता में गठित समिति ने जांच की, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। क्रिकेट में जब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात आती है तो उससे महामुकाबला शब्द खुद ब खुद जुड़ जाता है। भारत अगले 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला महामुकाबले की तारीख आगे पीछे हो सकती है। कारण है उसी के दिन नवरात्र का पहला दिन है। सुरक्षा एजेंसी ने इसे देखते हुए बीसीसीआई से तारीखों में बदलाव के लिए कहा था। संभावना है कि यह मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जा सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक ब्रजकिशोर मिंटो देवी विद्यालय में आयोजित की गई है। इससे में बताया गया है कि विद्यालय में ही ठेला, रेहड़ी, पटरी दुकानदारों के लिए व्यापारी सुरक्षा पंजीकरण शिविर 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी और उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता द्वारा किया जाएगा। सीतापुर के युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल द्वारा गोंदला मऊ ब्लॉक में युवक और महिला मंगल दलों को खेल किट वितरण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, दिलीप मिश्रा और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनमोल सिंह ने की। इस दौरान 2 दर्जन युवाओं को खेल किट की वितरण किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ अवध प्रताप सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमुंडा में राम प्यारी की विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोग भावुक नजर आए। बता दें, 1992 में एएनएम पद से राम प्यारी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। तब वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। बाद में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दर्जा मिल गया है। दूसरी तरफ राम प्यारी को भी हेल्थ विजिटर के पद पर प्रमोशन मिला। उनके सेवानिवृत्त होने पर स्वास्थ्य केंद्र के समस्त स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, बीपी कोहिनूर सिंह, फार्मासिस्ट एसपी सिंह, अतुल वर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी, वार्ड बॉय झब्बूलाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक पालिका सभागार में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने की। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने गत कार्रवाई तथा जून 2023 का आय व्यय प्रस्तुत किया। बोर्ड बैठक में शहर के सभी चौराहों पर कैमरे लगाने, नालियों पर पत्थर रखवाने, खराब नलकूप सही कराने, शहर में रात में नो एंट्री लागू करने, वार्डों के पहचान के लिए संकेतक लगाने आदि के प्रस्ताव रखे गए। साथ ही नए क्षेत्रों के विकास के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट भी दिया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ सभासद चक्र सुदर्शन पांडे, उमेश वर्मा, सीबा खातून, सन्नो रानो सहित प्रेमचंद, मोहनी श्रीवास्तव, बीना गुप्ता सहित समस्त सभासद मौजूद रहे। सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में पहुंचे बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने मौजूदा अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने और उनकी शिक्षा पर जागरूकता रखने को कहा। खैराबाद बीईओ आराधना अवस्थी ने कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभिभावकों से सहयोग मांगा। एआरपी खैराबाद अनुपम दीक्षित, एसआरजी करुणेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राज शर्मा ने किया। शिक्षा चौपाल में निपुण बच्चों और उत्कृष्ट बच्चों के अभिभावकों को बीएसए द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। प्रथम संस्था के भास्कर तिवारी ने अपनी संस्था की ओर से डिजिटल शिक्षण के लिए कंप्यूटर सेट विद्यालय को उपलब्ध कराया। अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे द्वारा विद्यालय की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। सीतापुर के पारासराय स्थित मां कमला देवी श्री पीताम्बर विद्यापीठ में सोमवार का दिन बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया। यहां आयोजित हुए रोजगार मेले में पंजीकरण कराने वाले 1066 में से 577 अभ्यर्थियों को बड़ी और नामी कंपनी ने मौके पर ही नियुक्ति पत्र दे दिए। विद्यापीठ चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता संतोष सिंह, परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी और जिला रोजगार सहायता अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु सदन चलने के कारण नहीं पहुंच सके, जिसके लिए उन्होंने फोन के जरिए सभी अभ्यर्थियों को तथा विद्यालय परिसर को शुभकामनाएं दी। इस रोजगार मेले में निम्बिया कंपनी ने 31, कैरियर ब्रिज सोल्यूशन ने 31, रॉयल इनफील्ड ने 25, मैन काइंड हेल्थ केयर सर्विसेज ने 15 और सागर बायोटेक ने 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी के साथ अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों ने भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान सेंट बिलाल कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधक अशरफ बिलाल, हरिनाम सिंह, टीपी सिंह, दीपक सिंह, प्राचार्य ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आईटीआई प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शुक्ला, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अमिता चौधरी और दीप चंद वर्मा सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सोमवार को लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। डीएम और एसपी का काफिला कारागार गेट पर पहुंचते ही जेल में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने सभी बैरकों की अपने सामने तलाशी कराई, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसी के साथ डीएम और एसपी ने जेल, अस्पताल और जेल की रसोई का भी निरीक्षण करने के बाद बंदियों के साथ सीधा संवाद किया और उनसे जेल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। डीएम तथा एसपी ने भोजन की गुणवत्ता भी देखी। अधिकारियों ने जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमेशा इसी तरह की सफाई का ध्यान रखा जाए। इस दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया, प्रभारी जेलर हरिवंश पांडे, डिप्टी जेलर सुनील कुमार, अजय कुमार सिंह और जेल चिकित्सक डॉक्टर दीपांकर रावत मौजूद रहे। लखीमपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े का सोमवार को समापन हो गया। इस अवसर पर शहर के डॉन बास्को कॉलेज में विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान एआरटीओ आलोक कुमार सिंह, एआरएम रोडवेज मुकेश मेहरोत्रा, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह, प्रधानाचार्य फादर डिसूजा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना परिसर में सोमवार को होमगार्ड प्लाटून कमांडर शीतला सिंह चौहान, होमगार्ड मोहम्मद मुख्तार अली और सीताराम गुप्ता के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी सतीश चंद ने तीनों कर्मियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान माहौल काफी भावुक नजर आया। इस मौके पर उप निरीक्षक आरके सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, शिव प्रसाद यादव, प्लाटून कमांडर कृष्ण कुमार, सूर्य बली, रामेंद्र प्रसाद, कौशलेंद्र सिंह सहित होमगार्ड व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इंडियन पब्लिक एम्प्लॉयज द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्यान आकर्षण रैली का आयोजन किया गया। इसमें सीतापुर से भी कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सभी संविदा आउटसोर्सेज, दैनिक भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों की सेवाओं का नियमित करने, पब्लिक सर्विस सेक्टर से सभी प्रकार की संविदा प्रणाली खत्म करने और स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग की मांग को बल प्रदान किया।
इसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा ने की। इस दौरान विभिन्न संगठनों से जुड़े अध्यक्ष, पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस रैली में निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन बहाली पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले महीनों में यही की रामलीला मैदान पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। लखीमपुर के जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि यदि कोई खाद विक्रेता किसानों को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर खाद बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई भी किसान विभागीय कंट्रोल रूम के फोन नंबर 7289036484 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार जोत बही या खतौनी के मुताबिक पीओएस मशीन के जरिए आधार कार्ड से खाद प्राप्त कर सकता है। लखीमपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्माण कार्य की सुस्त गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए समस्त कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का निर्देश दिया। डीएम ने संबंधित अधिकारी से कहा कि यदि निर्माण कार्य में कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उन्हें सीडीओ को जानकारी दें। बैठक में सीएमएस डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा ने अवगत कराया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के चलते जिला महिला अस्पताल परिसर में जलभराव हो रहा है, जिससे गर्भवती दात्री महिलाओं को निकलने में असुविधा हो रही है। डीएम ने कार्यदायी संस्थान को निर्देश दिया कि बिना किसी शिथिलता के जलभराव की समस्या को 2 दिन के भीतर दूर कराएं। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर एससी श्रीवास्तव, कंसल्टेंट एजेंसी डीएलएफ की टीम, डीएसटीओ अरविंद वर्मा आदि मौजूद रहे। अब अंत में बात कल यानी 1 अगस्त से वित्तीय जगत में होने वाले बदलाव की और उससे आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की। 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। आयकर रिटर्न या आईटीआर भरने का 31 जुलाई आखिरी दिन है। 1 अगस्त से आईटीआर भरने वालों को जुर्माने का भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले अगर रात 12 बजे तक आईटीआर नहीं दाखिल करते हैं तो उन्हें कल से ऐसा करने पर 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ध्यान दें, सरकार ने अभी आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया है। बैंक खाता धारक ध्यान दें, अगस्त में कई त्योहार पर्व के चलते 11 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। इनमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। तेज कंपनियां हर महीने रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इससे एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की दरों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की आखिरी तारीख में पेट्रोल और डीजल के दामों की घोषणा होती है। ऐसे में 1 अगस्त इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। पिछले साल 21 मई से इनकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इन खबरों के अलावा ग्रामीणों ने नहीं शुरू होने दी 60 घरों में पसरा अंधेरा, साहब भागते भागते थक गए, हमें सुरक्षा दो। युवती ने वायरल किया वीडियो बनाकर वसूली डिमांड का ऑडियो वायरल। बिजली विभाग का खेल उजागर, इस मंदिर में किसकी होती है पूजा, यह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जब अचानक एसपी ऑफिस पहुंच गए आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा, फिर क्या हुआ? भूमाफिया अवस्थी की करोड़ों की अचल संपत्ति की गई कुर्क। शीर्षकों से प्रसारित खबरें अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।